नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से हम आपके क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हैं। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम जो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पे आए हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने क्वेश्चन आते हैं कि ईमेल का क्वेश्चन देखने का हमें मौका ही नहीं मिलता है। और हाँ, आप लोगों से एक बात बोलना चाहेंगे कि जब आप हमारे पास क्वेश्चन भेजते हैं तो या तो आप क्वेश्चन को लिख कर भेजिए या फिर एक मैसेज में या फिर एक पेज में केवल 1 या 2 क्वेश्चन भेजिए। जैसे कि कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मैं उनको समझ नहीं पाता हूँ कि वो बुक खोलते हैं और 4-5 पेज का फ़ोटो खींच कर भेज देते हैं। अब एक पेज में 10-10 सवाल अगर होते हैं तो 5 पेज का अगर उन्होंने मुझे भेज दिया तो 50 सवाल हुआ। अब ये बताइए, एक वीडियो में मैं 1 या 2 क्वेश्चन बता पाता हूँ, तो अगर मैं किसी एक का 50 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो अगले जो 2-4 हमारे मित्र हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग केवल एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन भेजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक को हल करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। आप लोग को अगर आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था। तो देखते हैं, ये टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न पर आधारित है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन यानी बेसिक है। इसको पूछा था मिस्टर अनुज कुमार ने। और हाँ, इसमें कोई बड़ी बात या फिर कोई शर्माने की बात नहीं है कि बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि आर्ट से पढ़े होते हैं, अगर इंटर में या फिर हाई स्कूल में शुरू से मैथ नहीं लिए होते हैं और इस कंपटीशन की दुनिया में आकर शामिल हो जाते हैं, तो उनको आर्ट साइंस सब कुछ पढ़ना होता है और फिर मैथ में उनकी विशेष प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लम को वो कहीं भी शेयर करने में बहुत हिचकिचाते हैं और जिससे कि उनकी प्रॉब्लम बनी की बनी रहती है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष मोटिवेशनल बताना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को जो कि छोटी से छोटी है क्लास में शेयर करते हैं और सभी दोस्त आपके मज़ा ले लेते हैं, आपका मजाक उड़ा लेते हैं, तो आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। लेकिन हाँ, वही प्रॉब्लम आप छिपा कर रखते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने उसको क्लास में नहीं पूछा क्योंकि आपको उसको क्वेश्चन को सभी मित्रों के साथ पूछने में शर्म आ रही थी, आपने नहीं पूछा, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन जो है आपके लिए प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, यानी आप पूरी ज़िंदगी भर मूर्ख बने रहेंगे। तो इस बात को याद रखिए, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को क्लास में पूछते हैं और आप एक बार बेवकूफ़ बनते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं पूछते हैं, पूछने में शर्म लगती है आपको कि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कैसे पूछूं, तो आप ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बने रहेंगे। तो इसको याद रखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है। जैसे कि इन्होंने पूछा था कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि 1/2 में हमें 1/3 जोड़ना हुआ, जो कि बहुत ही सिंपल है, लगभग सभी लोग कर लेते हैं लेकिन हमारा काम है बताना, तो मैं छोटे से बताऊंगा, क्योंकि जिसको आता है वो पूछेगा ही क्यों, अगर जिसको नहीं आता वही तो पूछेगा ना। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, 2 तरीका होता है। एक तो अगर छोटा फ्रैक्शन दिया गया तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं, जिसे क्रॉस मल्टीपल भी बोला जाता है। यानी आपको करना क्या है, दूसरे वाले भिन्न के हर से पहले वाली भिन्न के अंश में गुणा करना है और उसको यहाँ पर नीचे लिख देना है। मैं लिख देता हूँ, 3 है दूसरे वाले भिन्न का हर और 1 है पहले वाले भिन्न का अंश। तो यानी 3 गुणे 1 करेंगे, इसका मैंने 3 का 1 में गुणा किया, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह बीच में लगा, मैंने लगा दिया प्लस। दूसरे वाली भिन्न के अंश में पहले वाली भिन्न के हर से गुणा करते हैं, यानी 2 गुणे 1, इसको मैंने लिख दिया। अब ये लाइन खींचते हैं जो बड़ी वाली नीचे होती है। फिर क्या करते हैं, दोनों भिन्नों के हरों का आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी 2 तिहाई है 6। अब इसी को आप हल कर लीजिए, जो भी होगा वही उत्तर हो जाएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 और नीचे गुणा करेंगे 3 दूना तो क्या हो जाएगा 6। इस तरह से आप ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं एक ही साइड लिखता हूँ, 3 2 5 और नीचे 6। इस तरह से ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी जब हमने क्या किया, 1/2 में 1/3 को जोड़ा तो 5/6 हुआ। अब उम्मीद करते हैं ये आपके ज़रूर समझ में आया होगा। इसको मैं दूसरा तरीका से बता देता हूँ। देखिए, ये सेकंड मेथड में क्या करते हैं, मैं बहुत ही छोटा सा भिन्न लिया हूँ, 1/2 और 1/3।
दूसरा मेथड ये है कि दोनों के भिन्नों के हरों का आपस में लासा निकाल लीजिए, अगर दोनों हर अलग अलग हैं। तो अगर आप लासा निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ऐसे निकालते हैं लासा ना, 2 और 3 का खंड करिए, 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, इस तरह से आपने देखा 2 और 3 का क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 1 1 आ जाएगा, यानी 2 3 6, दोनों का लासा 6 आएगा ना। तो पहले वाली भिन्न के हर से लासा में भाग दीजिए। लासा हमारा कितना आया था, अभी इधर मैंने लिखा ये 6 आया लासा ना, एलसीएम ये क्या है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम क्या है, ये 6 आया है, यहाँ मैंने निकाला था ना। तो 6 में भाग दीजिए किससे, पहले वाली भिन्न के हर से, तो 2 3 6, कितना आया भागफल 3, तो भागफल को यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में फिर से क्या करेंगे, उसी एलसीएम में दूसरे वाले हर से भाग करेंगे, तो 3 से अगर इसको मैंने भाग किया तो क्या आया 2, भागफल कितना आया ऊपर 2। तो जो भागफल आया उससे क्या करते हैं, दूसरे वाली भिन्न के हर में गुणा कर लेते हैं, ओ सॉरी अंश में। पहले वाली भिन्न में जो भी भाग देने पर क्या आया भागफल आया, उससे पहले वाली भिन्न के अंश में गुणा किया, यानी 3 से मैंने 1 में गुणा किया तो 3 आया, और दूसरा वाला भिन्न में भाग करने पर जो भागफल आया उसको मैंने क्या किया, उससे मैंने गुणा किया पहले दूसरे वाली भिन्न के अंश में, तो 2 आया। अब जो एलसीएम आया रहता है उसको नीचे ऐसे लिख लिया जाता है, और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और बटे 6। इस तरह आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर और ये उत्तर दोनों बराबर आ रहा है ना। तो ये देखिए दोनों मेथड आपके समझ में आया होगा, चाहे जो आप करिए। उम्मीद करते हैं आपके वीडियो जरूर समझ में आया होगा। इसी में हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो देखिए ये तो हुआ एक अलग टॉपिक जिसका हर बराबर नहीं होता है। इसके अलावा मैं छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ इसमें। मान लीजिए आपको कोई भिन्न दिया गया है ऐसे 38/17 और प्लस 12/17, तो ये बहुत ईजी है। दोनों का अगर हर बराबर होता है तो कुछ नहीं किया जाता है, दोनों का हर ऐसे 17 लिख दिया जाता है, और उसके बाद ऊपर का जो होता है अंश उसको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो 38 तो क्या हो जाएगा 40, और 40 10 50, ये 50/17 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। अगर दोनों भिन्न का कहीं भी ऐसा मिलता है आपको हर बराबर है तो कुछ नहीं करना, अंश को जोड़ देना है। ये आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए वीडियो का। और मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ उसमें। जैसे कि मान लीजिए ये तो मैंने बताया बहुत ही छोटा क्वेश्चन, कोई भिन्न आपको इस तरह से दिया गया हो जो कि सही बटा में हो, लेकिन मैं सही बटा पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अलग थोड़ा हो जाता है। चलिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और अलग हट के। मान लीजिए ये आपको भिन्न दिया गया है 331, और नीचे दिया गया है 25 और प्लस 117, और नीचे इसका हर दिया गया है 20। इसको आपको जोड़ना है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम का निकालते हैं, यानी 25 और 20, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 25 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 25 नहीं कटेगा, ये 5 आ जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 एकम 5, और ये 5। इस तरह से आपने देखा 2 दूना 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। फिर से एक बार देख लेता हूँ, 2 से काटा 10 आया, 2 से काटा 5 आया। फिर मैंने क्या किया, इसको 5 से काटा तो 5 25, 1 यानी 5, सही है। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। एलसीएम मैंने निकाला, क्या आया 100। 100 को ऐसे लिख लेंगे। अब उस एलसीएम में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे, याद रखिएगा ये है 100। 25 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, यानी जो भागफल आया उस भागफल से पहले वाली भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, यानी 331 जो है इसमें क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे क्योंकि 4 यहाँ भागफल आया था। अब प्लस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाली भिन्न के हर से भाग करेंगे एलसीएम में। एलसीएम आया था हमारा 100, 20 से भाग करेंगे, 20 पंचे 100। इस तरह से भागफल क्या आया 5। अब इस 5 से गुणा करेंगे किसमें, जो आया है दूसरा वाला का ये अंश। तो मैंने इसमें गुणा किया, कितना आ गया 117। अब इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पहले आप ये देखिए, इसमें काफ़ी स्पेस लग रहा है ना, ये बिना मतलब का है, इसको आप थोड़ा और ऊपर लिख लीजिए, ये ऐसे। अब इसको हल कर लीजिए, बस हो गया। देखिए सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और हाँ सबसे पहले भाग किया जाता है, इसलिए आप इसको काट पीट लीजिए जो भी कटे, या फिर चलिए एक ही तरफ से हल करते हैं। गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 तिहाई
12 2 हासिल 1 4 तिहाई 12 1 13 और प्लस 5 7 35 5 हासिल आया 3 और 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5। ये फिर से देख लेते हैं 5 7 35 5 एकम 5 3 8 5 एकम 5। नीचे क्या आया 100। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1324 में अगर हम 585 को जोड़ देते हैं तो 5 4 9 8 2 10 और 5 3 8 1 9 1। इस तरह से क्या हो गया 1909 और नीचे कितना आ गया 100। अब देखिए ये कटेगा किसी भी नंबर से, क्योंकि ऊपर क्या है विषम संख्या है, नीचे सम संख्या है, ये किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। इसको आप चाहिए तो आप भाग दे लीजिए, और जब आप इसको भाग दे लेंगे तब आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं होगा इसमें। तो अगर हाँ आपको इसको दशमलव में लिखना है तो बहुत ही ईजी है। नीचे 2 जीरो है, सबसे पहले आप लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है, और नीचे 2 जीरो है तो 1 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। ये कंप्लीट आंसर आपका आ गया 90.09। इस तरह से आपने देखा कि ये भिन्न का सारा प्रोसेस हो चुका है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपके समझ में आ गया तो कृपया मित्रों तक शेयर करिएगा, और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया तुरंत कर लीजिए, और बेल की बटन भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अगर आपके पास भी मैथ से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कृपया हमें लिख भेजें हमारी ईमेल आईडी पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम और हमारी टीम उसका सलूशन आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।